पटना विश्वविद्यालय की व्यवस्था को बदलना है। यहाँ के एक एक मुद्दों के साथ मैं लड़ा हूँ। मैं नीतीश कुमार का सिपाही हूँ। मैं हायर एजुकेशन में हो रहे समस्याओं को लेकर हमेशा खड़ा रहा हूँ पटना विश्वविद्यालय में। यहाँ के छात्रों को बता देते हैं कि अगर प्रिंस 28 के बाद छात्र संघ में आए या ना आए, जिस तरीके से संघर्ष पहले कर रहा था आगे भी करेगा। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए छात्र जदयू से जो प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट हैं हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए किस तरह से इस बार क्या रणनीति रहती है अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट अगर होता तो? देखिए, प्रेसिडेंशियल डिबेट में हम लोग अपने बातों को रखते हैं जी। हम अपने तरीके को रखते हैं कि हम किस तरीके से आने वाला छात्र संघ में अपना छात्र का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ की जो भी बुनियादी समस्याएं है उसमें किस तरीके से लड़ सकते हैं। लेकिन यह विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी है या साजिश है कि पटना विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, उसमें प्रेसिडेंशियल स्पीच नहीं हो रहे। अगर उस तरीके का स्पीच होता है तो हम लोग को बहुत सहूलियत होता है यहाँ के छात्र छात्राओं तक अपनी बातों को पहुंचाना। बहुत तरीके से हम लोग अपनी बातों को रख पाते हैं। लेकिन यह साजिश है पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन को। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से चुनाव आया है एक एक साजिश वो कर रहे हैं और अंत में यही हुआ कि प्रेसिडेंशियल स्पीच भी नहीं हुआ और हम लोग को अपनी बातें रखने में बहुत परेशानी हो रही है। बहुत कम लोग तक हम लोग पर्सनली मिल करके सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे पहुंच पा रहे वैसे पहुंच पा रहे। यहाँ के एक एक मुद्दों के साथ मैं लड़ा हूँ। मैं नीतीश कुमार का सिपाही हूँ। मैं हायर एजुकेशन में हो रहे समस्याओं को लेकर हमेशा खड़ा रहा हूँ पटना विश्वविद्यालय में। वो चाहे स्पोर्ट्स का समस्या हो, चाहे लैब का समस्या हो, चाहे लाइब्रेरी का समस्या हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटी का समस्या हो या प्लेसमेंट सेल का समस्या हो या कोई सेल जो सक्रिय नहीं है उसका, हमेशा प्रिंस उस मुद्दों के लिए लड़ा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के छात्रों को बता देते हैं कि अगर प्रिंस 28 के बाद छात्र संघ में आए या ना आए, जिस तरीके से संघर्ष पहले कर रहा था आगे भी करेगा। लेकिन अगर छात्र संघ में आता है और मजबूत होकर आता है तो यहाँ के पदाधिकारी जो व्यवस्था को लाचार किए हुए हैं उनको लाचार जरूर कर देगा। किन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, क्या बदलिएगा? पटना विश्वविद्यालय की व्यवस्था को बदलना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव राज्य सरकार कर रही है। जहाँ जो जरूरत लग रहा है वो हो रहा है। लेकिन हम लोग को अभी भी जो समस्याएं वो हम सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो बुनियादी समस्याएं हैं जिससे छात्र अपना पढ़न की छोड़कर वो अपना समस्या सुलझाने में लगते हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं होता है, तो छात्र संघ का अध्यक्ष होगा जो उनकी हर बात को सुनेगा और विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूर करेगा उनकी बातों को सुनने के लिए। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए प्रिंस पटेल जी मौजूद है। प्रिंस कुमार जो हैं वो सीधे तौर पर छात्र जदयू से कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट पद के और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस बार अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पटना विश्वविद्यालय का वह राज्य सरकार सुधार रही है, लेकिन जो पदाधिकारी पटना विश्वविद्यालय में और उसकी गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी। और छात्र हित की बात हम पहले भी करते आए थे और आगे भी करते रहेंगे। जुड़े हैं आप लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।